नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों आइए मैं आपको पुनः उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला नीलकंठ धाम कालिंजर लेकर चलता हूं, क्योंकि आज पावन पर्व है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे आपको नीलकंठ धाम कालिंजर लेके चलता हूं। वही नीलकंठ धाम है जो आपके यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर ये आप लोग देख रहे हैं, यही आपका नीलकंठ धाम कालिंजर है। इस कालिंजर किले के दुर्ग के ऊपर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, इसलिए इस दुर्ग को नीलकंठ धाम कालिंजर भी कहा जाता है। तो आज इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पे चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग। आज कार्तिक पूर्णिमा का आप लोग देख रहे हैं, ये चिर परिचित सैकड़ों वर्षों से चलाया हुआ ये प्राचीन मेला है, जो करीब सैकड़ों वर्षों से इस कालिंजर कस्बे कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे लगता आया है। उसी क्रम पे आज ये पुनः कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ की शुरुआत फिर हो चुकी है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और ये मेला करीब एक हफ्ते चलता है। शासन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था होती है। दूर दराज से देश के कोने कोने से लोग भक्तगण पर्यटक यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये आपका ऐतिहासिक और कालिंजर दुर्ग है। तो आइए आपको लेके चलता हूँ। आप लोग देख रहे हैं जैसे ये इस साइड में कि हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं पब्लिक है या भक्त लोग हैं। ये आज के दिन पैदल वाहनों से आके नीलकंठ भगवान भोले बाबा के स्थान में जाके उनके दर्शन करते हैं, घूमते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। सैकड़ों वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ पे लगता आया है। उसी क्रम पे ये कार्तिक पूर्णिमा के इसी पावन पर्व पे मेला लग रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये रूट आपका यहाँ से भगवान राम की तपोस्थली को जाता है चित्रकूट धाम। भगवान राम की नगरी है। यहाँ से कालिंजर से चित्रकूट की दूरी लगभग 60-65 किलोमीटर है, जहाँ भगवान की तपोस्थली है। और ये आपका कालिंजर दुर्ग की ओर जाने वाला रास्ता है। इसी रास्ते से भक्तगण और श्रद्धालु पर्यटक इसी रास्ते से होके कालिंजर दुर्ग की ओर जाते हैं और ऊपर जाके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। वहाँ कालिंजर किले के ऊपर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो उसी क्रम में कालिंजर दुर्ग में ये जो कार्तिक पूर्णिमा का जो पावन पर्व इस अवसर पे यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से जो मेला लगता आया है कालिंजर दुर्ग में, कार्तिक पूर्णिमा का ऐतिहासिक मेला है। उसी क्रम पे इस मेले का आयोजन शुरू हो गया है। आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे भक्तों की, दर्शकों की अथाह भीड़ लगी है। मैं कैमरा मैन से बोलूँगा पीछे दिखाने की कोशिश करें। हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्त लोग, दर्शक यहाँ आते हैं, भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। आइए भैया से मिलते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? शहबाजपुर से। कालिंजर दुर्ग आए हैं आप भोले बाबा के दर्शन करने? अच्छा, तो यहाँ पे आपको देख के क्या महसूस हो रहा है? क्या खूबियाँ आपको यहाँ पे दिखी, क्या कमियाँ दिख रही हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जी जी जी। तो जैसा आपने देखा है, कहाँ से आप आए हैं? शहबाजपुर। तो आप लोग दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों की, पर्यटकों की अथाह भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। और यही आपका कालिंजर दुर्ग की ओर जाने वाला ये रास्ता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ ये दुकानें हैं, हर तरह की दुकानें हैं। यहाँ पे मेला है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे चाक चौबंद है, ताकि यहाँ पे अथाह भीड़ है, इस भीड़ में कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। उस व्यवस्था को संभालने के लिए कालिंजर जो यहाँ का थाना है, कालिंजर थाने की पूरी फोर्स अपनी पूरी तत्परता के साथ यहाँ पे के चप्पे पे नजर रखे हुए, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में पब्लिक आती है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन चारों तरफ चाक चौबंद है, ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे। उसी क्रम पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शासन की तरफ से विभागीय यहाँ पे प्रदर्शनियां भी लगी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे इस साइड में कैमरा मैन से बोलूँगा, इधर देखें, ये आपका इंडियन बैंक शाखा कालिंजर मेले में आप लोग देख रहे हैं। ये इंडियन बैंक शाखा कालिंजर में आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये इंडियन बैंक कालिंजर की तरफ से स्टॉल लगा। आइए जानते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। जी जी सर, क्या नाम है आपका?
जी जी बैंक का नहीं है, बैंक का वो है, जी डिवाइजन का है। जी जी सर, ये आपका स्टॉल लगने का क्या रीजन है इस मेले में? जानकारी महोदय के आपके अनुसार जी मेले में काफी हम लोग को भी स्टॉल लगाना है। जी तो हम अपनी विभाग की योजनाओं को लेकर के आए हैं। जी तो हमारे विभाग की जो भी योजनाएं हैं जी इक्कीस लोगों तक पहुँचे। जी इसके अलावा हम एक रोजगार मेला कराते हैं, जी जिसमें म्यूजिक की कंपनियों को हम आमंत्रित करते हैं। जी वो थोड़ा कम समय था, इसलिए दो तीन कंपनियां हमने आमंत्रित। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखा कि इस ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग का जो महोत्सव, उस महोत्सव में यहाँ पे शासन की तरफ से हर विभाग की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और सभी अपने विभाग की जानकारियाँ और खूबियाँ दिखाने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी क्रम पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किसान मेला लगा हुआ है। इस किसान मेले का आयोजन क्या है, आइए मिलते हैं, बात करते हैं। जी सर, आप हैं यहाँ पे? जी थोड़ा सा इधर आइए, एक सेकंड सर। सर, ये आपका जो स्टॉल लगा है, इसका प्रयोजन क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अच्छा अच्छा, तो इससे दो शब्द कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मिशन ग्रामीण के 40 के हमारे ब्लॉक स्तर से शौचालय, आवास, नरेगा के इसके लिए समझाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे जो भी ये विभाग का स्टॉल है, इसके बारे में पब्लिक को जानकारी देना और बताना। उसी क्रम पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर का जो प्राचीन भव्य मेला है, जो हमेशा से यहाँ पे चला है। उसी क्रम पे आप लोग देख रहे हैं ये बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जनपद बांदा, ये नरैनी ब्लॉक नरैनी परियोजना की तरफ से बाल विकास परियोजना का ये स्टॉल लगा हुआ है। ये बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ये आंगनबाड़ियाँ जो कार्यकर्तियाँ हैं, जो 0 से और 6 वर्ष के बच्चों का रख रखाव करती हैं, मेंटेन करती हैं, उनको पढ़ना बोलना सिखाते हैं, जिसमें ये आपका ये दलिया वगैरह है, आप लोग देख रहे हैं। आप मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाइए, आप लोग देख रहे हैं बेसन का ये है। ये सारी चीज़ें बच्चों को डिवाइड किया जाता है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ये बाल विकास परियोजना कार्यालय की तरफ से होता है। आइए मिलते हैं यहाँ पे, मैम से कुछ बात करते हैं। जी जी मैम, अपना परिचय देंगी? मेरा नाम प्रियांशी पटेल है, जी बाल विकास परियोजना अधिकारी नरैनी। जी, तो मैम ये जैसा अब आपका ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग है, इस कालिंजर दुर्ग पे आपने जो बाल विकास परियोजना का जो स्टॉल लगाया है, इस पे दो शब्द आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, इसका रीजन क्या है? ये हमारे विभाग की तरफ से जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाया गया है। जी। हमारे विभाग में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और जी। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार आता है, तो उसका तो- वितरण आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है। जी, तो दर्शकों आप लोग सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला है नरैनी ब्लॉक नरैनी परियोजना। तो ये बाल विकास परियोजना नरैनी की तरफ से यहाँ पे इसी भव्य कालिंजर दुर्ग पे जो ये चिर परिचित मेला चलता है, उसी क्रम पे ये यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ का जो विभाग होता है बाल विकास परियोजना, उस पे आप नरैनी ब्लॉक की CDOP मैडम है, उनका ये बताना है कि हम लोग गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी देना, बच्चों के बारे में जानकारी देना, उस वजह से शासन की तरफ से हमको जो आदेश मिला है उस पर हम फोकस करने के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है। तो आइए इसी क्रम पे आपको दिखाते हैं दर्शकों, यही रूट है जो कालिंजर दुर्ग की ओर लेकर जाता है आपको, जहाँ से देश विदेश के कोने कोने से भक्तगण, पर्यटक, देशी विदेश लोग यहाँ पे आते हैं, इसी रूट से होकर कालिंजर दुर्ग जाते हैं, वहाँ पे भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शकों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये विश्व में एक ऐसा यही कालिंजर दुर्ग है जहाँ पे 4 शब्द जोड़े जाते हैं। ये ऐतिहासिक भी है, ऐतिहासिक इसलिए है कि कालिंजर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पे जिस दुर्ग ने अपने गर्भ में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में इतिहास को समाया हुआ है, इसलिए इसको ऐतिहासिक दुर्ग कहते हैं। अभेद्य दुर्ग है, इसको कभी भेदा नहीं गया। अजय दुर्ग है, इसको कभी जीता नहीं गया। और पौराणिक दुर्ग है, सारे वेदों में इसका वर्णन है कि कालिंजर दुर्ग किसी समय पे कुछ और नाम था, किसी समय पे कुछ और नाम था, आज इसको कालिंजर दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो यही आपका चिरपरिचित प्राचीन कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, जो कालिंजर कस्बे पे लागू लगता है और करीब 1 हफ्ते मेला चलता है। शासन की तरफ से आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ, ये विभाग की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, प्रचार किया जा रहा है यहाँ पे हर अपने विभाग का कि किसमें कैसी क्या सुविधा होती है, क्या जानकारी होती है, और यही रास्ता आपका सीधे यहाँ से होकर कालिंजर दुर्ग की ओर जाता है। और ये आपका यही है आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर, जो यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर दुर्ग, क्योंकि इसको नीलकंठ धाम कालिंजर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के कालिंजर दुर्ग के ऊपर भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महाराज विराजे, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है नीलकंठ धाम कालिंजर।
तो आप लोग देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा इधर दिखाएं, ये देख रहे हैं आप लोग हजारों की संख्या में जो भीड़ है यहाँ पे दर्शकों की, भक्तों की। इसी रास्ते से होकर ये लोग पैदल जाते हैं, भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं, वहाँ से दर्शन करने के बाद भ्रमण करके वहाँ से वापस आते हैं। और विभाग की तरफ से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं और विभाग की तरफ से सारी प्रदर्शनियाँ लगी हैं। हर विभाग के लोग अपने प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे पूरी जानकारी देते हैं। और उसी क्रम पे आपको मैं कुछ दूर और लेके चलता हूँ। इसी रूट से आप कालिंजर दुर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं लोग। और यही है आपका प्राचीन सिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक अभेद दुर्ग कालिंजर। ये चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं, यही रूट है। इसी रूट से कालिंजर दुर्ग की ओर जाया जाता है। यहाँ पे देश विदेश से, कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, भ्रमण करते हैं। आइए कुछ यहाँ पे प्रशासनिक अमला है, उनसे भी कुछ जानकारी आपको दिलाने की, उनसे कुछ बात करने की कोशिश भी करते हैं। तो दर्शकों, यही है आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर। तो शायद यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं, यही आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ पे चिर परिचित अंदाज में जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हमेशा लगता है उसी अंदाज पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला है। और यहाँ पे शायद प्रशासनिक अमला है, चलिए उनसे मिलते हैं, आपकी कुछ बात भी करवाते हैं। तो आइए। हाँ, तो सर मुझे लगता है शायद हमारे नरैनी के जिला उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे मेले में। तो खैर, तो दर्शकों, यही है आपका यूपी का बुंदेलखंड में जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला नीलकंठ धाम कालिंजर। और आज मुझे लगता है आपके नरैनी जो विधानसभा है, नरैनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्री विधायिका जी महोदय, आज इस समय वो भी यहाँ के मेले का आकलन कर रही हैं। और जो शासनिक तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उस स्टॉल का आकलन भी कर रहे हैं। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंतर्गत ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर है, अभेद दुर्ग कालिंजर है, पौराणिक दुर्ग कालिंजर है, ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर है। उसी पे ये चिर परिचित अंदाज में जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे कालिंजर दुर्ग में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। और ये आपका प्राचीन स्थान है। यही एक आपके हिंदुस्तान में एक ऐसा दुर्ग है जिसपे 4 शब्द जुड़ते हैं: अभेद, पौराणिक, ऐतिहासिक और अजय। तो मैम, यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने जानकारी ली, ना तो यहाँ पे कोई शासकीय बस स्टैंड है जो होना चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई शासकीय व्यवस्था है रुकने की टूरिस्टों की, पर्यटकों की, जो देश के कोने कोने से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक यहाँ पे कोई ऐसा छोटा या बड़ा प्लेस होना चाहिए जो नहीं है। उसमें मैम आप क्या कहना चाहें? देखिए, जो प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हर पर्यटक का सौंदर्यीकरण वो अपने अनुरूप जो है पूरे देश में ये कार्य जो चल रहा है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भेंट की 1 हफ्ते पहले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इस मेले का उद्घाटन करने जरूर आऊँगा, लेकिन कुछ कार्यक्रम उनके 8-9-10 को लगे थे, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन बहुत जल्द ही कालिंजर दुर्ग में ये जो अजय दुर्ग है, रानी दुर्गावती का जन्म भी यहाँ हुआ है। ये रानी दुर्गावती से भी बहुत प्रभावित हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस कालिंजर किले में आएंगे, जिससे हम इसको राज्य मेला स्तरीय घोषित करने का जो ये मेरा लक्ष्य है, ये जरूर पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इस अजय दुर्ग को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और 1 साल के अंदर अंदर ही यहाँ का विकास जरूर होगा और इस पर्यटन स्थल को राज्य स्तरीय। तो दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं, नरैनी विधानसभा की विधायिका है श्री ओम मणि वर्मा जी। उनका ये कहना है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी, योगी महाराज जी से हमने कालिंजर दुर्ग के बारे में पूरी जानकारी उनको दी और उनको बताया कि ये आपका ऐतिहासिक दुर्ग है, अजय दुर्ग है, अभेद दुर्ग है। इसको विकास की समुचित व्यवस्था की जरूरत है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने माननीय विधायिका महोदय से को ये आश्वासन दिया कि हम बेहद जल्दी कालिंजर में कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पे आके वहाँ की जो समुचित विकास की व्यवस्था होनी चाहिए उस पर फोकस करेंगे। तो अभी आपने देखा ये ऐतिहासिक दुर्ग कालिंजर पे कार्तिक पूर्णिमा का जो चिरपरिचित अंदाज में जो मेला लगता आया है, वो मेला सुचारू रूप से चालू है। पुलिस व्यवस्था चारों तरफ से चाक चौबंद है ताकि यहाँ पे कहीं कोई असुविधा ना हो सके। शासन प्रशासन की तरफ से विभागीय यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। और पब्लिक का, भक्तों का
दर्शकों का आना बराबर जारी है और ये मेला एक दिन नहीं करीब एक हफ्ते चलेगा। और अभी आपने नरैनी विधानसभा की जो विधायिका जी हैं उनके बारे में भी आपने सुना, उनको जाना आपने। तो यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ मैं ठाकुर राजेश सिंह तोमर, धन्यवाद।